हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश वर्मा आपकी कक्षा 12 की अवकलन की एक नई क्लास लेके आया हूँ। पिछली कक्षा में आपने त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन पढ़े थे, ठीक है। तो पिछली कक्षाओं में जो आपने पढ़ा उसके आगे का आज मैं बता रहा हूँ। आज आपको बताता हूँ मैं लघुगणकीय अवकलन, यदि कोई फलन लघुगणकीय अवकलन से कैसे करते हैं। लघुगणकीय फलन के वे अवकलन होते हैं जिनसे कोई फलन यानी एक फलन दूसरे फलन पर सपोर्ट करता हो, यानी ऐसे अवकलन करना है हमको लघुगणकीय फलनों से जो एक फलन दूसरे फलन को सपोर्ट करता है। जैसे एक फलन आपका f(x) है, ठीक है, और दूसरा फलन आपका g(x) है, और f(x) की घात में क्या लग गया, g(x). अब आप ये समझ रहे होंगे कि हम इसका अवकलन करें या इसका अवकलन करें। हुई ना समस्या आपके सामने। अब इस फलन का अवकलन करें, हम इस फलन का अवकलन करें, कैसे इनका अवकलन करें। या आपके पास आ जाए ये फलन मिल गया y बराबर x की घात y। अब हमें करना किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, और x की घात में लग क्या गया, y लग गया। y का ही अवकलन करना, वही घात में चढ़ गया। या ऐसा मिल जाता x की घात x मिल जाता, यानी x का अवकलन करना है और फिर घात में भी x लग गया। तब कैसे अवकलन होंगे, x की घात में sin x लग जाए, यानी एक फलन की घात में दूसरा फलन लग गया। तो y बराबर ये x एक फलन था, उसकी घात में फिर x लग गया, या sin x लग गया, cos x लग गया। यानी कोई फलन पर अगर दूसरी एक फलन लग जाए तो ऐसे फलनों को हम लघुगणकीय फलन से हल करते हैं। इनका अवकलन ऐसे करते हैं। अब इनका अवकलन करेंगे कैसे हम, इनके लिए क्या प्रतिबंध होते हैं, वो आज आपको इस चैप्टर में समझना है। कैसे समझना है वो जरा देखिए आप। जैसे हमने कोई फलन ले लिया y बराबर x की पावर sin x, ये हमने प्रतिबंध ले लिया कि y बराबर क्या है हमारा x की पावर sin x। अब आप सोच रहे होंगे इसका हम अवकलन कैसे करेंगे, इसको क्या t मानेंगे। अगर हम t मानेंगे, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इसको हम t मान ले। जी बिल्कुल, अगर हम इसको t मानते, थोड़ा समझ लेना यार, अगर इसको t मानते तो sin x को आप t मानते, यहां भी तो x है, इस x का फिर आपको मान निकालना पड़ता है t के पदों में, क्योंकि जब आप अवकलन करेंगे तो t के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि t मान रखे आप, फिर फंसे थे आप। तो इसी तरह के सवालों को लिए हम क्या करते हैं, लघुगणकीय फलन की सहायता से हल करते हैं। जैसे एक यही सवाल हम लेते हैं और इसको हल करके आपको बताते हैं। अब आपकी समझ में आ गया है कि ये फलन हमारा कैसा है, यानी एक फलन की घात में फिर एक दूसरा फलन लग गया। ये फलन अलग था, ये फलन अलग हो गया, तो इस फलन की घात में फलन लग गया। तब इसका हम अवकलन कैसे करते हैं वही आज आपको सीखना है। यानी आपको लॉग का प्रयोग कब करना है, जब एक फलन की घात में दूसरा फलन लग जाता हो, ठीक। और समझते इसको। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। थोड़े से बड़े सवाल भी बनेंगे इससे, क्योंकि लॉग लगा के लोगे तो बड़े बड़े भी सवाल मिल जाते हैं। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है, और लॉग ले लेते हैं। तो log y इक्वल log x की पावर sin x, ऐसे ना। अब आपको ये प्रतिबंध तो पता होगा कि log में किसी संख्या की घात में अगर कोई मान चढ़ा हो तो वो log के पहले आ जाता है। तो इस sin x को हम क्या कर लेते हैं, आगे ले आते हैं। यानी प्रतिबंध हमारा बन जाएगा log y इक्वल sin x इंटू log x, हो गया। अब आपको देखो कितना आसानी से इस सवाल को हम आराम से हल कर सकते हैं। ये आपका प्रथम पद बन गया और ये आपका द्वितीय पद बन गया, यानी खंड से इसको तोड़ सकते हैं। प्रथम इंटू द्वितीय पद का अवकलन कक्षा 11 में आपने पढ़ रखा है, उसी से इसको तोड़ लेते हैं। इसका भी तो अवकलन करना है, करना किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष करना है, यानी हमें dy बाई डी एक्स का मान निकालना था। तो हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, यानी डी डी एक्स। ठीक से समझना जरा, log y
इक्वल डी डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ये तो प्रतिबंध होता है। अब यहां करना किसका अवकलन है? एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, और करना किसका है? वाई का। तो इसका तो होगा नहीं यार। अब इसका अवकलन देखेंगे तो शून्य हो रहा है, लेकिन शून्य तो इसको बना नहीं सकते क्योंकि वाई का ही अवकलन करना है, तो फिर इसको शून्य तो कर नहीं सकते। तो ऐसा एक प्रतिबंध हमने आपको पीछे बताया था कि क्या करते हैं ऐसे सवालों के लिए। ऐसे सवालों के लिए हमने बताया था कि हमको अगर डी अपॉन डी वाई मिल जाता तो हम इसका y के सापेक्ष अवकलन बना लेते। तो हम करते क्या है, इसको डी वाई से गुणा कर देते हैं और डी वाई से भाग कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस डी वाई को यहाँ रख देते हैं और इस डी एक्स को यहाँ रख देते हैं, यानी इंटरचेंज कर देते हैं इनके मानों को। तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। यानी हम इसको लिख लेंगे डी डी वाई, यानी डी वाई इधर ले आए इंटू लॉग वाई इंटू डी वाई बाई, और ये डी एक्स को इधर ले आए तो इंटू डी एक्स बराबर, इसका अंदर गुणा करा लेते हैं प्रथम पद इंटू द्वितीय पद से। सूत्र क्या होता है आप सबको पता है। तो पहला पद साइन एक्स इंटू डी डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी डी एक्स साइन एक्स। मेरे हिसाब से इतना सवाल आप सब लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम इसको कैसे हल करते हैं। चलो इसको आगे लगाते हैं। तो इसको इसे लगाते हैं, इसका अवकलन कर लेंगे। देखो यहाँ डी वाई आ गया ना, अब इसका y के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं log y का। तो log y का अवकलन y के सापेक्ष जब हम करेंगे तो क्या आएगा 1/y, ये तो होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आप ऐसे ही रख देंगे अपना, इक्वल साइन एक्स का अवकलन क्या होता है हमारा, साइन एक्स तो ऐसे ही रखना है हमको। अब करना किसका है, लॉग एक्स का। तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा 1/x होगा, प्लस लॉग एक्स तो ऐसे ही रख देंगे इंटू साइन एक्स का क्या होगा इंटू कॉस एक्स। हो गया क्लियर। चलिए अब इसको सरल कर लेते हैं। तो 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। मान हमको किसका निकालना था, dy बाई डी एक्स का मान निकालना था। तो ये dy बाई डी एक्स के साथ 1/y मल्टीप्लाई में रखा है, तो इसको आप उधर ले जाओ, तो यानी बन जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल y गुणा में आ जाएगा तो y इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। हो गया क्लियर। अब एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ, y बराबर मान कितना था, y बराबर था x की पावर साइन x। तो ये y का मान यहाँ y की जगह पर रख देते हैं। तो हमारा मान क्या बन गया dy बाई डी एक्स, y का मान x की पावर साइन x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ये बेटा आपका आंसर आ गया क्लियर। तो इस तरह से इन सवालों को हल करना है। अब कैसे इनको हल करना है ये आपको, जैसे अभी पिछला सवाल हमने आपको बताया कि कैसे करना है, किस तरह से लॉग लेना है आपको। तो लॉग किन में लिया जाता है, जहां पे फलन की घात में फलन लग जाए वहां पर उस सवाल को हम लॉग से हल करते थे। वहां पे आपने देखा था एक सिंगल सा सवाल था जिसको हमने हल कर लिया था। यहाँ पे हमने देखो एक दूसरा एग्जाम्पल ले रखा है आपका। ये एग्जाम्पल ऐसा है, यहाँ देखो x की पावर y लगा है और यहाँ y की पावर x लगा है इक्वल a की पावर b लगा है। अब इसका अवकलन हम कैसे करेंगे, अब अगर हम इसका लॉग भी लेते हैं तो लॉग इंटू लॉग यहाँ हो जाएगा। आप समझ गए ना। तो अब लॉग का अंदर गुणा तो करा नहीं सकते क्योंकि बीच में लगा क्या है आपका प्लस। तब इसके लिए क्या करते हैं, तो जब इस तरह के सवाल मिल जाए तब आपको क्या करना होगा, x की पावर y प्लस y की पावर x प्लस x की पावर x, ऐसे जो प्रतिबंध आपको मिल जाए यहाँ पे तब आपको क्या करना है,
तब आपको करना यह है कि इस पद को दूसरा कुछ मान लेते हैं, इसको अलग कुछ मान लेते हैं और इन दोनों पदों का हम अलग अलग अवकलन कर लेते हैं, बाद को फिर हम इनको जोड़ लेते हैं। अब कैसे करते हैं वो आप देख लेते हैं। जैसे हमने इस पद को मान लिया अपना y1 और इस पद को मान लिया हमने y2 और ये आपका दूसरा मान था, तो हमारा प्रतिबंध बन गया y1 प्लस y2 बराबर a की पावर b। हो गया। इसका अवकलन करना था हमको, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, यानी आपको मान का है का निकालना था, dy बाई dx की वैल्यू आपको ज्ञात करनी थी। कैसे बनाते वो हमने बताया। जब इस तरह की प्रतिबंध मिल जाए, प्लस माइनस में पद लिखे हों, तो हम सीधे लॉग तो ले नहीं सकते, क्योंकि लॉग लेंगे तो लॉग अंदर जाएगा नहीं, फिर हमारा सवाल फिर गड़बड़ हो गया। तो अब ऐसे प्रतिबंध को हम क्या करते हैं, तो इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। अब y1 इसकी जगह पर रख दिया, y2 इसकी जगह पर रख दिया, आगे यही रखा है हमारा। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं, तो हमारा बन जाता है dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx इक्वल ddx a की पावर b। ये तो बना। अब इसका अवकलन करोगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी आ जाएगा dy1 अपॉन dx और प्लस dy2 अपॉन dx इक्वल 0। यानी मान हमको किसके पता करने? dy1 अपॉन dx का और dy2 अपॉन dx का, ये दो मान हमको निकालना है। अब इन दोनों मानों को हम कैसे निकालते हैं वही आपको सिखाना है। तो y1 बराबर हमने क्या मान रखा है? y1 बराबर हमने मान रखा है x की पावर y। अब यहां देखो एक फलन में दूसरा फलन चढ़ गया, तो क्या कर लेते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं। यानी क्या बनाएंगे? लॉग y1 बराबर लॉग x की पावर y। क्लियर? इसको इधर ले आते हैं, तो आ जाएगा लॉग y1 बराबर y लॉग x। बन गया। ठीक, आगे बनाते हैं इसको। अब इसका अवकलन करेंगे, तो ये हमारा प्रथम पद हो गया, ये हमारा द्वितीय पद हो गया, यानी इसको हम प्रथम और द्वितीय पद से सरल कर लेते हैं। तो इसका भी करेंगे, तो फिर इसके सामने वही दिक्कत आई, यानी ddx लॉग y1 बराबर, अब इसका ddx लगाएंगे तो ddx y इंटू लॉग x। ये तो बना। तो ये हमारा प्रथम पद, ये हमारा द्वितीय पद। फिर इसको हम प्रथम और द्वितीय पद से तोड़ लेंगे, इसको तोड़ लेते हैं। अब फिर ये देखो आया x आया, यहाँ y1 आ गया, तो फिर क्या करेंगे? अब इसको हम क्या करते हैं, यानी dy1 होना चाहिए और dy1 होना चाहिए, यानी dy1 से गुणा और dy1 से भाग, फिर इनको एक्सचेंज कर लेते हैं। तो हमारा बन जाएगा dy1 इंटू लॉग y1 इंटू dy1 अपॉन dx बराबर, इसका प्रथम द्वितीय से तोड़ लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? y इंटू ddx लॉग x प्लस लॉग x इंटू ddx y। करिए बनाते हैं इसका अवकलन, 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx इक्वल y लॉग x का 1 अपॉन x प्लस लॉग x इंटू y, सॉरी dy बाई dx। हो गया। चलिए आगे समझते इसको। तो अब क्या बना हमारा? 1 अपॉन y1, इस y1 को उधर उठा ले जाते हैं, तो हमारा बन जाएगा dy1 अपॉन dx बराबर y अपॉन x प्लस लॉग x इंटू dy बाई dx इंटू y1। क्लियर? समझ गए? ये आपका मान मिल गया, काहे का मान मिल गया? dy1
अपॉन डी एक्स का। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से हम बनाएंगे अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वो इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी क्या बनेगी उसको भी समझते हैं। तो हमारे पास दूसरा पद फलन क्या था, y2 था, और y2 बराबर कितना था, y की पावर x। फिर वही काम करते हैं, फिर से लॉग ले लेते हैं हम इसका। तो log y2 इक्वल x, सॉरी log y की पावर x, इसको इधर ले आते हैं। तो log y2 इक्वल x log y। अब फिर देखो हमारे पास वही प्रतिबंध, ये हमारा प्रथम पद बन गया, ये हमारा द्वितीय पद बन गया। अब इसको प्रथम और द्वितीय पद से हम सरल कर लेते हैं, तो कैसे सरल करते हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। यहां से लगा के देता हूं आपको, बात को यहां लगा देता है, यहां से बात को मार रख लेते हैं। इतनी बात तो समझ ही गए होंगे, आगे हम इसी को हल कर देते हैं क्योंकि सवाल बड़े होंगे। इसी तरह से बड़े सवाल आपको मिलते रहेंगे। क्या बनेगा आगे वो देखना हमको। ये बन गया तो इसका हम डी डी एक्स निकाल लेते हैं। तो डी डी एक्स y2 सॉरी log y2 बराबर x इंटू डी डी एक्स log y प्लस log y डी डी एक्स x। क्लियर? ये प्रतिबंध होते हैं ना, प्रथम पद द्वितीय पद का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम पद का अवकलन। याद हो गया होगा तो बना लो इसको। फिर वही करना है, इसको यहाँ y2 रखा या dx रखा है तो y2 dy2 से गुणा dy2 से भाग। तो क्या बनेगा 1 अपान y2 इंटू dy2 अपान dx। ये बात समझ गया सब लोग? क्लियर? इसका बना लेते हैं x, ये log y का करना है, x के सापेक्ष करना है। फिर गड़बड़ हो गया तो फिर वही करेंगे, dy से गुणा dy से भाग, तो बन जाएगा ना, पक्का बना लेते हैं। तो क्या बनेगा 1 अपान y इंटू डी वाई, तो ऊपर वाला बचेगा, dx ये वाला नीचे वाला बच जाएगा, इंटू dx। नहीं समझे? यानी इसको क्या करना है आपको, dy से गुणा और dy से भाग कर लेना है। बन जाएगा आपका, हो गया, प्लस इसका log y तो इसे रहेगा, और dx का क्या होता है 1 होता है। हो गया, इसको इधर ले आओ, तो यानी क्या बन गया dy2 अपॉन dx बराबर क्या आ गया x अपॉन y dy बाई dx और प्लस log x। ये ब्रैकेट बंद, y2 इधर आया, y2 गुणा में हो गया। अब हमको देखो क्या है, कमाल मिल गया। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी वो क्या बनी थी, वो तो हमने साफ कर दिया। अब फिर सवाल गड़बड़ हो गया, अब कैसे निकाले, तो फिर से अब आपको पता हो गया क्या करना है। करना क्या है, dy2 का मान dy2 अपॉन dx की जगह रख लेना है, dy1 अपॉन dx का मान यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को मान रख देना है, y2 और y1 के मान यहाँ अप्लाई करा देना है। इसके बाद मल्टीप्लाई करा देना है, यानी गुणा करा देना है। dy बाई डी एक्स जो है उन पदों को कॉमन ले करके आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से लगा के देखना, फिर हम अगले वीडियो में अगर नहीं आता है तो फिर हम इसको बता देंगे। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब जैसे वो सवाल हमने पीछे देखा था तो उसी टाइप का ये भी सवाल है। अब इस सवाल में देखो क्या अंतर आता है, यहाँ भी देखो x की पावर y लग गया और यहाँ e की पावर x माइनस y लग गया। आपसे पूछ लिया कि प्रूव्ड दैट, यानी सिद्ध करना है कि dy बाई डी एक्स का मान इतना निकाल के दिखाओ। अब एक चीज आप यहाँ समझ लीजिए कि x की पावर y लग गया, यानी एक फलन में दूसरे फलन की घात चढ़ गई। इसका मतलब पक्का है लॉग का सवाल ही है, यानी इसका जो अवकलन करेंगे हम लॉग से ही करेंगे। अब कैसे करते हैं इसका अवकलन हम लॉग से, वो आप बताते हैं हम आपको। ठीक है, यानी ये प्रूव करके लाना है इस प्रतिबंध से। बात क्लियर हो गई कि लॉग से लगेगा तो हम इसको लॉग से हल करते हैं। कैसे हल करते हैं वो आप समझिए इसको जरा। तो ये फलन था हमारा x की पावर y इक्वल e की पावर x माइनस y। करना क्या है, दोनों पक्षों का लॉग ले लेना है।
तो इसके दोनों पक्षों का लाभ कर लेते हैं, यानी log x की पावर y इक्वल log e की पावर x माइनस वाई। क्लियर? इसको आगे ले आएंगे क्योंकि आपको पता है लाग में किसी संख्या की घात मिलेंगे तो आगे आएगा, ये भी आगे आएगा, यानी आपका आ जाएगा y log x बराबर x माइनस वाई इंटू लॉग ई बना। ये आपका मान बन गया। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, इस लॉग में बेस तो आपका दिया ही नहीं है, तो बेस याद रखना, जब भी आप किसी फलन का लॉग लोगे तो बेस सदैव सभी फलनों के हमारे लिए हमारी बेस ई ही रहेगी। ठीक है, तो बेस ई है। यहां देखो लॉग का बेस भी है और मान भी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये आप सबको पता होगा, जितना बेस उतनी वैल्यू हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y log x बराबर x माइनस वाई। एक चीज अब जब प्रूफ टेस्ट करना है तो आपके पास एक विकल्प और मिल जाता है कि सवाल को हमें लाना क्या है, उस हिसाब से सवाल को हम बदल लेते हैं, फिर उसका अवकलन कर लेते हैं। चाहे जो सवाल सिद्ध करने वाला हो तो उससे आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि हमको लाना क्या है, उस हिसाब से सवाल को अपना हम मोटिवेट कर लेते हैं, यानी उस हिसाब से बदल लेते हैं, उसके बाद उसको हम प्रूव कर लेते हैं या हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर लाना था नीचे, यानी इसने किया क्या है वही हम यहां से देखते हैं, इसने भाग विधि का प्रयोग किया है। यानी देखो 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर लगाया, तो जो भाग विधि होती है उसमें देखा था हमने हर का स्क्वायर लगाते थे, तो यहाँ स्क्वायर लगाया, तो हर इसने क्या बनाया 1 प्लस लॉग एक्स। क्या ऐसा यहाँ से कुछ हो पा रहा है? जी देखो जरा हो पा रहा है। अगर इस माइनस वाई को हम इधर ले आते हैं तो ये प्लस का वाई हो जाएगा, यानी वाई लॉग एक्स प्लस वाई बराबर एक्स। इससे y हम कॉमन कर लेते हैं तो y बराबर आ जाएगा log x, सॉरी y इंटू लॉग एक्स और प्लस 1 बराबर x। इस y से इसको यहां से हटा देते हैं, यानी यहां ले आते हैं इसको भाग में, यानी हमारा प्रतिबंध क्या बन जाएगा? y इक्वल x अपान 1 प्लस लॉग एक्स। हो गया? देखिए सवाल बन गया हमारा। अब इसको हम अंश बटे हर के प्रतिबंध से जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा था उससे इसको हल कर लेते हैं। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो dy बाई डी एक्स, यानी इसका अवकलन कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स अंश बटे हर से करते हैं तो प्रतिबंध क्या होता है? हर, यानी 1 प्लस लॉग एक्स, या पहले तो प्रतिबंध लिख लीजिए, यानी डी डी एक्स, या तो लिखिए या तो यहाँ लिख के दीजिए या तो ये प्रतिबंध आप लिख दीजिए। तो डी डी एक्स एक्स अपान 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर? अब आप इसको सरल कर लीजिए। तो 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स एक्स माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स हो गया, अपान 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये कहे के बराबर है? डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है। अब इसको आप सरल कर लीजिए, आसान हो गया ना, आसानी से इसको सरल कर सकते हैं। तो 1 प्लस लॉग एक्स का अवकलन 1 हो गया, माइनस एक्स इंटू 1 का अवकलन सबको पता है 0 होगा, लॉग एक्स का अवकलन 1 अपान एक्स हो जाएगा, अपान 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। एक्स एक्स आपका बैलेंस हो गया, बचा कितना? 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपान 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। 1 1 आपका बैलेंस हो गया, बच गया लॉग एक्स अपान 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, जो कि हमको प्रूव करना था। समझ गए कैसे इस सवालों को हल करना है? ठीक है, तो अब आप समझ गए लॉग के सवालों को हमको कैसे निकालना है, तो किस तरह से लॉग के सवालों को हमें हल करना है।
यानी लॉग के सवालों को उस तरह से हल करना है जब फलन की घात में फलन लगी हो तो उन सभी पदों को हम तोड़ते हुए आराम से बनाते चले जाते हैं। इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल हैं, आप उनको हल करिए। जो प्रॉब्लम हो वो हमें कमेंट में दीजिए। जैसे पिछले अभ्यास के कुछ सवालों को बच्चों को शिकायत थी कि ये सवाल हमको नहीं आ रहा है, तो उसको हमने कमेंट में हल करके दिया है। ठीक है, तो आप वहां से समझ लेना। उसी तरह से इस चैप्टर के भी सवाल आप लगाइए, जो ना समझ में आए सिर्फ आप हमको बताइए, मैं आपको सवाल बताता हूँ। ठीक है, तो अगली हम बताते हैं अब आपको कि ये प्रतिबंध आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। मैं अब बताता हूँ आपको अगली टॉपिक में अनंत श्रेणियों की अवकलन। जैसे हमने लवगुण अवकलन पढ़े थे, उसी तरह से अगला चैप्टर जो आपका आएगा वो आएगा अनंत श्रेणियों के अवकलन। अब ये अनंत श्रेणियों के अवकलन हम किस तरह से बनाते हैं, कैसे सवाल होंगे, आपके दिमाग में पहली बात तो ये आ रही होगी। अब उनको फिर लगाते कैसे हैं, ये भी एक पॉइंट आ रहा होगा। तो ऐसे सवालों को लिए हम आपको ये सीरीज लेके आए। तो अनंत श्रेणियों का अवकलन, यानी अनंत श्रेणी क्या होती है, यानी जो पद होते, जैसे अभी तक हमने पद दिए थे निश्चित थे, यानी 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद ऐसे निश्चित पद थे। लेकिन यहाँ पे पदों की संख्या आपकी निश्चित नहीं होगी। यानी कैसे पद होंगे, अनंत तक हमारे पद जाएंगे, उनका अवकलन हम कैसे करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एक फलन दे दिया y बराबर √ sin x, छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लस बोर्ड परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। √ फिर लगा दिया है √ sin x, यानी बार बार पुनरावृत्ति यही होती चली जाएगी। sin x प्लस √ sin x, इस तरह से ये डॉट डॉट कहाँ तक बनता चला जाएगा आपका, इन्फिनाइट तक। ये सारे रूट आपके पूरे में लगे रहेंगे। ठीक है, अब ऐसे सवाल आपको मिल जाए तो ऐसे सवालों का अवकलन आपको कैसे करना है, वही है अनंत श्रेणियों का अवकलन। देखिए कहाँ तक गया, अनंत तक गया ना। ऐसे सवालों का अवकलन कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, एक चीज यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा समझना है, अब बहुत आसानी से इन सवालों को लगा लोगे। बहुत छोटे छोटे से सवाल होते हैं, बहुत आसानी से निकल आते हैं। कैसे, एक चीज यहाँ से देखो, यहाँ पहला पद आपका क्या लिखा है, √ sin x लिखा है ना। अगर हम इस पद को बंद कर दे थोड़ी देर के लिए, मान लो इस पद को हमने बंद कर दिया, तो आगे देखो वही पद लिखा जा रहा है ना, लिख रहा है ना, जो y के बराबर था वही सारे पद हमारे आ रहे हैं ना, नहीं आ रहे। अगर हम इस थोड़े से मान को हटा दें तभी तो ये मान आ रहा है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, तो जब आप इसको हटा दोगे तो आपका एक पद कम नहीं हो रहा है, हो रहा है ना जी, बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ कितने पद हैं, अनंत है, इन्फिनाइट पद हैं, यानी पदों की संख्या असीमित है, जिसे हम बता ही नहीं सकते कितने पद हैं। तो एक आधा पद कम ही हो गया तो कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी, होगी। खनखजूरा देखा, उसको कितनी सारी टांगे होती हैं, एक टांग उसकी तोड़ लो, उसके चलने में कोई दिक्कत होगी, कुछ नहीं होगी। उसी तरह से अगर इसका एक पद हम हटा दें तो इसके मान में कोई अंतर आएगा, जी नहीं आएगा। तो हमें बस इस सवाल में यही देखना है कि हमारा पद, दूसरा जो पद है, जैसे पहला तो हमारा √ sin x से स्टार्ट हुआ, दूसरा पद जो √ होगा वो sin x से कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने देखा वो पद हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, हो रहा है ना। यानी अगर इतने मान को हम लिखना चाहें, इस पूरे मान को, तो फिर से हम इसको y लिख सकते हैं कि नहीं। अगर y बराबर हम इतना लिख सकते हैं, क्यों भाई लिख सकते हैं, इतने पूरे मान की जगह पे तो एक कम नहीं हो जाएगा, अरे यार दादा एक और बढ़ा लो आगे, फिर पूरे हो जाएंगे, फिर एक कम होगा फिर एक बढ़ा लो, चाहे जितने ले जाओ इन्फिनाइट तक है, बात समझे ना। तो इस पूरे पद को हम क्या लिख लेंगे, y के बराबर लिख लेंगे, बात समझे ना। देखो समझाते चलो, y बराबर हमने लिख लिया √ sin x लिख लिया, और प्लस हमने y लिख लिया। कभी y लाए कहां से, दादा ये y का मान है ना, है, इस y की जगह पे y का मान आप रख दो, देखना फिर से ये सीरीज हमारी बन जाएगी। y का मान यही तो था ना, रख दीजिए √ sin x प्लस √ sin x प्लस √ sin x प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। कह देते तुम्हें 4 बार थे 3 बार लिखे यार, तुम ये घटा दो,
फिर बन गया ना कोई दिक्कत पड़ी, सवाल वही आया ना। तो इस पूरे मान की जगह पे हम क्या वैल्यू दे सकते हैं, y, समझ पाए। तो इसकी जगह पे हम क्या लगा लेते हैं, y लगा लेते हैं, हमारा सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा। क्लियर, बन गया। अब देखो कितना छोटा सा सवाल बना। अब तुम्हारे सामने एक दिक्कत और आई, अब कह दे अंडर रूट लगा के बैठा यार, ये तो यार अंडर रूट हटा लो दादा। कैसे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसका वर्ग कर देते हैं। चलिए, वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर, तो बन गया वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर, दोनों पक्षों का अवकलन कर लीजिए, डी डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी डी एक्स साइन एक्स प्लस डी डी एक्स वाई। हो गया। इसका कैसे करना है, फिर वही दिक्कत आई है। तो डी वाई से गुणा डी वाई से भाग, तो यहाँ डी वाई आ जाएगा, इसकी जगह पे हम क्या कर लेते हैं, डी वाई से गुणा डी वाई से भाग, तो बन जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो इसका इधर हो जाएगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, इसका कर लेते हैं, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और वाई का तो यही रहेगा यार डी वाई बाई डी एक्स। हमें मान किसका निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स का। ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ बैठा है, इसको आप इधर ले आओ, तो क्या बन गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, सॉरी माइनस, इसको इधर ले आए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स। इससे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिया, आ गया 2y माइनस 1 बराबर कॉस एक्स। इसको उधर ले जाते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। देखो कितना छोटा सा सवाल बन गया था, कितना सा बड़ा था और कितनी आसानी से हमारा सवाल मिल गया। तो इस चैप्टर में जो अनंत पदों वाले होंगे ऐसे सवाल आपके बनेंगे। कैसे बनाना है बात समझिए। चलिए अगला देखते हैं सवाल कैसे हमको करना है, ठीक है। हाँ, तो उसी इस हिसाब से आगे ये सवाल देखते हैं। ये भी अनंत श्रेणियों का योगफल है, तो इसको कैसे करते हैं, पूरी शर्त वही लगाना है आपको, इसीलिए हमने ये सवाल लिया। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए अच्छे से समझ लेना है। इसको कैसे करना है वो देखते हैं, फिर वही काम करना है। यार देखो हमारा जो फलन है वो कहाँ से शुरू हुआ, एक्स से शुरू हुआ, फिर आगे प्लस लगा, फिर 1 अपॉन, फिर से देखो एक्स मिल गया ना, फिर प्लस 1 अपॉन एक्स, फिर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अगर हम एक काम कर ले बोलो, इस पूरे पद को क्या मान ले, y है कि नहीं, y है ना। तो यानी y बराबर हमारे पास कितना है, इतना है ना, तो इतने मान की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं ना। यानी इस पूरे मान की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, y रख के देखते हैं, और देखते हैं। तो y बराबर x प्लस 1 अपॉन y बना। अगर ये y का मान फिर से मैं y की जगह पर रख देते, यहाँ क्या आएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इस तरह से बनता चला जाएगा ना इनफिनिट तक। बात क्लियर हुई। हाँ, इसको सरल कर लीजिए। कैसे, देखो कितना छोटा सा सवाल बन गया, कितना बड़ा सा दिए थे। ये प्रूव भी करना है आपको, यानी इससे ये लाना है आपको। कैसे आएगा वो देखते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो आएगा y बराबर एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई, इसको इधर ले आओ, वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस 1। क्लियर, ये हमारी इक्वेशन बन गई। यानी अब हमको क्या करना है, x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। ये भी लिख सकते हैं आप, x के सापेक्ष अवकलन करने पर निशानी शर्तों पे आपको किसके सापेक्ष करना है जरूर लिख देना, नहीं लिख रहे तो डी डी एक्स आप पाई लिख दीजिए, वो भी चल जाएगा। तो चलो बनाते हैं इसका, तो डी डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर क्या बना,
अब इसका जब बनाओगे तो डी डी एक्स एक्स वाई प्लस वन बना लेते हैं, वाई स्क्वायर फिर आया है ना, फिर से वही काम, कौन सा पुराना वाला, डी वाई से गुणा डी वाई से बाहर, तो इसका अवकलन क्या आएगा, अब तो जान जाओगे, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, होगा ना, इंटू डी वाई बाई डी एक्स लगा लेते हैं, बराबर इसका करेंगे ना, तो इसको प्रथम पद इंटू द्वितीय पद से करेंगे, क्योंकि यहाँ दो फलन दिए हैं, आपके गुणा में रखे हैं, तो एक्स डी डी एक्स वाई प्लस वाई डी डी एक्स एक्स प्लस डी डी एक्स इंटू वन, क्लियर। और बनाते हैं, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसका y, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ले आओ, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर y, इससे डी वाई बाई डी एक्स क्या कर लेते हैं हम, कॉमन कर लेते हैं, तो इससे डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे इसको बना रहे हैं ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इससे कॉमन कर लिया, आपका बचा कितना 2y माइनस एक्स बराबर y, ये भाग में रखा है, गुणा में इसको उधर ले जाओ भाग में, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर अब यह y अपान 2y माइनस एक्स, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो यह समझ पाए किस तरह से हम अनंत पदों का मान निकालते हैं। चलिए एक अनंत पदों का और बताते हैं कि वो सवाल कैसे लगाते हैं। एक तो ये शर्त बनती है, एक दूसरी और कंडीशन बनती है, वो किस तरह से बनती है वो बताते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को देखते हैं, ये देखो घात के ऊपर घात लगती चली गई, अभी पिछले सवाल में घात पे नहीं गए थे हम, यहाँ पे घात पे जा रहे हैं, वहां नीचे जा रहा था, बराबर में जोड़ में जा रहा था, बटे में जा रहा था, लेकिन अगर घात पे कोई सवाल बनता चला जाता है तब हम उसको कैसे हल करते हैं, बनाए और देखते हैं। फिर वही देखो साइन एक्स है ना, फिर साइन एक्स की घात में साइन एक्स चढ़ा, फिर साइन एक्स चढ़ा, तो अगर हम इस पूरे पद को y मान ले, इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं y, ये बात अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे y रख लेते हैं, यानी हमारा सवाल बन जाएगा y बराबर साइन एक्स की पावर y, क्लियर, बात समझ गए। अब इसको कैसे हल करोगे, अभी हमने बताया, इसीलिए पहले हमने लॉग बताई थी आपको, सब कारण समझिए, देखो लॉग के बाद तुरंत इसको इसलिए हमने लिया इसी चैप्टर को, बस इसी कारण से, क्योंकि देखो यार साइन एक्स एक फलन था और वाई हमारा एक दूसरा फलन था, अब इस फलन के ऊपर ये फलन का और चढ़ गया, तो एफ एक्स की घात जी एक्स चढ़ गया, यानी एक फलन के ऊपर दूसरा फलन आ गया, तो आपको क्या करना है, लॉग लेना है, तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो क्या बनेगा आपका लॉग वाई बराबर लॉग साइन एक्स की पावर वाई। अब लॉग लगाए तो कहाँ जाएगा, ये आगे आएगा, इसको आगे ले आओ, यानी बन गया आपका लॉग वाई बराबर वाई इंटू लॉग साइन एक्स, क्लियर। अब आपका इसका अवकलन कर देना, यहाँ पे दो पद बन गए, प्रथम पद इंटू द्वितीय पद से तोड़ दीजिए इसको, यानी डी डी एक्स यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्लियर है, और करते हैं तो बन जाएगा डी डी एक्स लॉग वाई बराबर, अब इसका करोगे ना प्रथम पद इंटू द्वितीय पद, यानी डी डी एक्स वाई इंटू लॉग साइन एक्स, इसको अवकलन बना लेते हैं, डी एक्स से गुणा डी वाई से गुणा डी वाई से भाग करना पड़ेगा आपको,
तो इसको dy से गुणा कर लो और dy से भाग कर लो, ये dy इधर ले आओ और ये dx को इधर कर दो, तो डी डी वाई अपन बन जाएगा, यानी बन जाएगा d अपॉन डी वाई इंटू लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर हो गई बात? बराबर इसका कर लो, तो प्रथम पद y इंटू डी डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू डी डी एक्स वाई। तोड़ लेते हैं इसको, फिर बनाते क्या बनता है, लॉग वाई का 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बनेगा ही आपका बराबर वाई लॉग साइन एक्स का क्या होगा, तो फिर वही काम आपको कैसा हुआ है, मिश्रित फलन हो गया, मिश्रण हुआ ना ये, तो साइन एक्स को कहाँ मान लेते हैं हम, टी मान ले, तो बाहर मान लो यार, या तो इसी में मान लो काल्पनिक बीज से, तो इसको मान लिया हमने यक्स, तो लॉग यक्स का 1/x, यक्स की जगह पे है क्या, साइन एक्स है, तो साइन एक्स रख लेते हैं इनटू लॉग एक्स का साइन एक्स का, फिर करेंगे डी डी एक्स साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आई मजा? ऐसे बना, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं, 1/y डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, y इंटू 1/sin एक्स इंटू साइन एक्स का cos एक्स इंटू लॉग साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मान किसका निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स का, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो इसके लिए करना क्या है, ये डी वाई बाई डी एक्स का एक पद है, एक पद ये डी वाई बाई डी एक्स का, इसको इधर ले आओ, 1/y डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस लॉग साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर y को cos अपॉन साइन कर लेना cot x, इससे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लिया तो बच गया 1/y माइनस लॉग साइन एक्स बराबर y cot x। ये गुणा में रखें, उधर ले जाओ तो भाग में आ जाएंगे, तो आएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई कॉट एक्स अपॉन 1/y माइनस लॉग साइन एक्स। ये बन गया। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, और जब इसका एलसीएम लोगे तो ये y यहाँ से हट जाएगा, y यहाँ इनटू में आ जाएगा, ऊपर y स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका मान काहे का मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स का मान। इस तरह से भी हमारे फलन बनते हैं, जब घात में लगे हो तो लॉग की सहायता से उनको हम हल कर लेते हैं। तो आज आपने क्या पढ़ा, लघुगणकीय फलनों का अवकलन और अनंत श्रेणियों के अवकलन। इस चैप्टर को आप अच्छे से समझिए, लगाइए, जो सवाल ना है कमेंट पे दीजिए, मैं आपको उन सवालों के हल देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।